कहा जाता है कि भक्ति की शुरुआत साकार से होती है और उसकी पराकाष्ठा निराकार में हो जाती है। जब भक्त और भगवान के बीच का भेद मिटने लगता है, तब केवल प्रेम, शांति और परम चेतना ही शेष रह जाती है। आप देख रहे हैं सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और मैं हूं लक्ष्मी महाजन। अपने पिछले पॉडकास्ट में हमने आपको कृष्ण की एक परम साधिका से मिलाया, जो उनके प्रेम और विरह में जीकर अपनी भक्ति में लीन है। आज हम उनसे उनकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। प्रणाम चेतना जी। प्रणाम प्रणाम आपको और हमारे सभी स्नेही जनी आदरणीय जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जी धन्यवाद। श्रावण की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी। चेतना जी, आपकी भक्ति में ऐसा मोड़ कब आया जब आपको साकार कृष्ण से निराकार परमात्मा की अनुभूति होने लगी? तो सन 2023 में जब मुझे ऐसे अपनी आत्मा का बोध हुआ, ऐसा तो लगा कि कुछ नया चीज हो गया है मेरे अंदर। मैं बदल रही हूँ या बदल गए थे पूरी तरह से। सोच विचार जो मैं पहले समझती थी वो उस समय नहीं समझ पाते थे, कुछ अलग तरीके का लगने लगा था। लेकिन फिर भी जो है शांति नहीं था। शांति का मतलब कि क्या हो गया मेरे साथ, ये मैं समझ नहीं पा रही थी। तो ऐसे में यूट्यूब पे कई लोगों का मैं वीडियो सुनती रहती थी कि आखिर मुझे हुआ क्या है। तो ऐसे में जो है मैं आदरणीय परम पूजनीय स्वामी आविर्भाव जी का मैं वीडियो देखी। तो उसमें पहले तो मुझे उनकी बातें समझ में ही नहीं आती थी। अनदेखे को देखने के लिए वो बार बार कहती। तो हम तो तीन चार लोग थे आपस में, तो हम लोग ऐसे दीवार और खुद के बीच में जो खाली स्पेस है ना, इसे जी देखते रहते थे कि यही इसी को बोलते होंगे। जी नहीं समझ में आता था, पर बार बार उसका अभ्यास करते रहने से पर मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रही थी कि जो हमारे भीतर जो बोध घटा था ना, वो कुछ कुछ ऐसा ही था कि हमें कुछ भी करना है पर ध्यान उसका रखना है। पता नहीं कैसे गुरु जी को सुनने से ना मेरे अंदर एक जैसे लगता है जब माँ बच्चे को लोरी सुनाती है और बच्चा शांत हो जाता है, तो गुरु जी की वाणी में कुछ ऐसा था, आकर्षण था कि जो मुझे ठहरा देता था और मैं ध्यान में चली जाती थी। और फिर रोज उनको सुनते सुनते सोने की मेरी आज तक आदत पड़ चुकी है। जब तक गुरु जी का एक वीडियो सुन नहीं लेंगे सोएंगे ही नहीं, नींद ही नहीं आएगी। जी तो हमारे तो माता पिता हैं गुरु जी, ऐसा मुझे लगने लगा। फिर धीरे धीरे सुनते सुनते ना मन में हुआ कि जब अभी वो है कहीं पर तो हम लोग को मिलने जाना चाहिए। तो प्लान बनाते बनाते एक साल हो गया। तो एक साल के बाद फिर हम लोग अगस्त के 19 तारीख को हम लोग गुरु जी का दर्शन किए, उनकी कृपा हुई। उसके पहले ना गुरु जी मेरे सपने में बहुत आते थे। सपने में वो कई बार मुझे शक्तिपात किए हैं मेरे ऊपर, ऐसे हाथ रखते मेरे सर पे। तो मुझ में कुछ हो जाता था, होने लगता था। तो मैं सोचती ये सब क्या होता है। कभी मैं उनके पैर के अंगूठे पे अपना सर रख रही हूँ, कभी उनका हाथ मेरे सर पे रखते थे। तो ऐसे सपने में वो मेरे घर बहुत आते थे, मुझे बहुत मजा आता था। अच्छा लगता था और हृदय को बड़ा सुकून मिलने लगा था। ऐसा कुछ मैं तो उनको जानती भी नहीं थी गुरु जी को, बस फोन में सुनने से पता नहीं क्यों लगता कि ये मेरे कितने अपने हैं। एक पता नहीं किस तरीके का आकर्षण, ऐसा खिंचाव सब महसूस करते हैं, आज भी करते हैं गुरु जी के लिए। उनको सुनते हैं ना तो ऐसे आंखों से अपने आप आंसू आने लगता है। पता नहीं किस कौन सा प्रेम है। परम आदरणीय हमारे आजाद भैया जी हैं, उन्होंने हमारी बात भी एक दो बार वीडियो कॉल पे गुरुजी हम लोग को ज्ञान भी देते थे। कई हम लोग इकट्ठा हो जाते थे, बड़ा उनका स्नेह बहुत टेलीग्राम आशीर्वाद मिला। टेलीग्राम पे। जी जी हाँ, टेलीग्राम भी। और अलग से भी वो हम लोग को वीडियो कॉल करके हम लोग को ज्ञान देते थे। जी फिर हम लोग धीरे धीरे गुरु जी के पास पहुंचे, वहां पर भी वो मुझे अपना प्यार दिए, अपना शक्तिपात किए। 2025 पिछले साल गए थे।
इसी सावन महीने में 19 तारीख को। जी। 19, 20, 21 गुरु जी के चरणों में हम लोग वहां पे रुके थे। और बहुत कुछ मिला, बहुत आनंद आया। मैं सच में हृदय से कह रही हूँ कि मैंने ऐसा संत नहीं देखा था अपने जीवन में। अध्यात्म में आने के बाद तो साधु संतों को बहुत मैंने मिले भी, देखा भी। पर जो चीज, जो निर्विकार दशा होती है ना, एक निर्विचार निर्विकार दशा, तो मैंने गुरुजी के अंदर मैंने महसूस किया और देखा प्रत्यक्ष। तो मैंने आज तक किसी संत के अंदर देखा ही नहीं। वो तो इतने बड़े उम्र के होने के बाद भी बच्चे जैसे लगते हैं। लगते हैं कि बच्चे हैं। तो उन्होंने आत्मा में वो अपने आप को आत्मा पूरी तरीके से साकार कर चुके हैं गुरु जी। मैं उनका दिन रात स्मरण करती हूँ, हमेशा ध्यान करती वो आत्मा हूँ। में अद्भुत स्थित है। है। आत्मा में अद्भुत स्थित है है। गुरु जी। आत्मा में स्थित हो गए हैं। जी। हम लोग तो अभी उनके पैरों की धूल भी नहीं है। सिर्फ प्रयास करते हैं। और इतना जरूर कहते हैं गुरुजी कि मुझे ऐसा लगता है अपने आप से कि अगर उनको हम हृदय से महसूस करते हैं ना, वैसी स्थिति हम लोगों की भी बनने लगती है। अपने आप ही होने लगता है, पता नहीं कैसे स्वतः ही होने लगता है। तो गुरुजी तो बहुत अद्भुत है। उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी। बड़ा उनके ऊपर ये गाना का जो लाइन है ना, बड़ा एकदम सटीक बैठता है। जी जरूर। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती किस सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा किस अंबर में न होगा। तो गुरु जी के चरणों में मैं उनके लिए बस इतना ही कहूंगी कि मुझे वो मोती मिल वो गया है। वो अनमोल है। और बस जी। उनका ध्यान कर। हाँ। जी। अब मुझे कोई और खोज नहीं है किसी गुरु के प्रति, कि मुझे अब कोई गुरु चाहिए। आत्मा बोध जब हुआ था उसके बाद भी बहुत सारे प्रश्न थे कि क्या हो गया मुझ में, ये कैसे क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीजें हटने लगती है ना, तो भ्रमित हो जाता है इंसान, ये क्यों हो रहा है। तो गुरु जी को तो बहुत बढ़िया अनुभव है बहुत दिनों का। और वो पूरी तरीके से अपने आप को आत्मसात कर लिए हैं आत्मा में ना, तो बहुत अच्छा। उनके शब्द जो है ना वो बहुत गहराई से आते हैं। बहुत भाग्यशाली कोई होगा जो उनको सुनेगा और उनका अनुभव करेगा उस चीज को। हाँ, तो हम गुरुजी से ऐसे बात हो रही थी हमारे फोन पे, तो हमने कहा गुरुजी, मैं दुनिया में बहुत लोगों को सुनती हूँ, यूट्यूब पर ऐसे भी बातें होती हैं, पर गुरुजी आपके साथ ऐसा क्या है जो खिंचाव सा महसूस होता है, एक अपनापन सा, एक ऐसे लगता है कि मैं आप हूँ आप मैं हूँ। तो हंसने लगे तो बोले कि ये होता है। बहुत प्योर है ना, एकदम दर्पण की तरह साफ शुद्ध पवित्र जल की तरह है। तो उसमें हर व्यक्ति को अपना आईना दिखाई देने लगता है। मैंने अनुभव किया था जब गुरु जी के यहाँ गए थे, तो पहले तो मुझे पहले दिन ऐसा लगा कि मैं पिघल गई। मतलब मेरे इतना आंसू, मैं इतना रोई इतना रोई। क्यों रो रहे थे मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैं उनके पैरों के पास बैठ के मैं रोए ही जा रही। तो मुझे समझ में नहीं कि इतना आंसू क्यों आ रहा है। बाद में ऐसे मैं ये भी जानी कि ये सब मेरे मन के जो गंदगियां होती हैं ना वो सब जम जाती हैं, तो सतगुरु के चरणों में बैठने से वो पिघलने लगता है। अगर मतलब वो तो खत्म हो जाता है। और ये वजह भी था। और दूसरा था कि जब मैं वहां से रायपुर पहुंची हूँ, तो अपने आप मेरे अंदर कुछ होने लगा। अपने आप में होटल के कमरे में थी और मेरे अंदर कुछ होने लगा शाम को ही। और सुबह हम लोग गए थे, तो एकदम जैसे ध्यान में मैं चली गई। बहुत अद्भुत वो घड़ी था। मेरे साथ 2-3 लोग और हमारे आदरणीय लोग गए थे। तो वो सबको भी मतलब सब लोग ऐसे ध्यानस्थ हो गए थे। तो ये सिर्फ गुरु जी के पास पहुंचने की मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर हमारे साथ ये घटना घटी थी। और उसके बाद वहां जब गए हैं तो मैं बहुत रोई हुई। और ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। उनके घर का जो वाइब्रेशन था वो बिल्कुल जैसे पावर हाउस,
कुछ अजीब तरीके का मुझे महसूस हो रहा था, पता नहीं सबको हो रहा था कि नहीं, पर मुझे एकदम गजब का लग रहा था। अच्छा, तो फिर एक दिन बीता, 2 दिन बीता, फिर तीसरे दिन गुरुजी ने मेरा हाथ देखा। फ्लाइट से गई थी, मुझे फ्लाइट से जाने में थोड़ा डर लगता है, तो पता नहीं वो कैसे समझ गए। तो हाथ देखे, बोले डरती बहुत है तू। फिर मेरे उन्होंने ऐसे अंगूठा से यहाँ पे जी। शक्तिपात किया, थोड़ी देर आशीर्वाद दिया। ऐसे जब किया ना, मुझे लगा कि मैं तो आकाश में उड़ गई। मैंने कहा हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं गुरुजी। तो उनकी तो भैया मैं क्या कहूँ, कितना भी बोलेंगे ना, शब्द ही कम पड़ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव ये तो उनके पास रहने पे हुआ था। और वो मेरे सपने में जब आते हैं तो एकदम कमाल करते हैं, बहुत आनंद आनंद होने लगता है। ऐसा लगता है कि वो कहीं मुझे मैं ठहरी हुई रहती हूँ, जड़ हो जाती हूँ, वो मुझे चेतन कर देते हैं, मुझे फिर से होश मिला देते हैं। ऐसे अद्भुत है हमारे गुरुदेव। आपको वहां जाके लगा कि जैसे आप उनकी भी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो गई? बहुत एनर्जी, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं। मैंने कहा ना, वहां पे जाने पे ऐसे अंदर जाते ही लगा कि मैं किसी पावर हाउस में बैठी हूँ। वहां की वाइब्रेशन, ये सब, ये बहुत अलग तरीके का फील हो रहा था वहां। हालांकि अच्छा बहुत लगा, आनंद बहुत था एकदम, गहरा आनंद। बाहर पानी बरस रहा था, क्या सुंदर वातावरण था। ये सावन का महीना, खूब घनघोर बारिश हो रही थी, बादल कड़क रहे थे। और भीतर हम लोग कमरे में गुरु जी के चरणों में बैठे। मेरे तो वो एक अद्भुत घड़ी थी, अद्भुत पल था। तभी तो मैं पता नहीं, खूब मैं नाची, खूब गाए, खूब नाचे गुरु जी के सामने। मतलब एकदम पता नहीं कैसा क्या हो गया था मुझे। मतलब आपने कीर्तन हाँ, भी किया? हाँ, हमारे आनंद में झूमे थे, खूब गाए थे, नाचे थे, गुरु जी का खूब गाना सुनाए थे। अच्छा, जब ज्ञान हुआ मुझे, तो हर जगह मैं अपने आप को देखने लगी। मकड़ी का जाला लगा होता था ना, कहीं पे दिखे जी। तो मुझे लगे ये तो मैं ही हूँ। अपने लिए मैंने जाला मैंने खुद बुना हुआ इस संसार में। अपना जो परिवार है, जो समाज है, वो हमने जाले के रूप में बोल लिया। अब उसी में उलझ उलझ के रहते हैं, निकल पाते नहीं है, और चाहते हैं कि मुक्त हो जाए। पर जब ज्ञान होता है तो उसी घड़ी मुक्त हो जाए, उसी पल मुक्त हो गए। एक पल नहीं लगा, जैसे ही बोध हुआ तैसे ही लगा कि ये जो बाहर दिखाई देता है, ये करना वो करना, जो हम मानते हैं कि हम हमसे हो रहा है, 3 गुणों में जो चीजें हो रही है, तो जैसे ही ज्ञान होता है ना, वो प्रकाश सूर्य की तरह उदय हुआ एक पल में। और उसी पल में लग जाता है तो कुछ भी नहीं है, तो संसार बस हम मुक्त हैं, हर हाल में मुक्त हैं। मुक्ति ढूंढना भी नहीं, करना भी नहीं, होना भी, हम मुक्त ही हैं। और तब मिलते हैं सतगुरु, तब सच्चे गुरु तब मिलते हैं। गुरुओं में भी चेतना का लेवल कई सारा है, जैसे जो प्राइमरी स्तर तक पढ़ाते हैं, तो इंटर लेवल तक पढ़ाते हैं। तो ऐसे मुझे भी हमारे जीवन में भी बहुत सारे गुरु आए, हमें सिखाए। तो फिर सतगुरु जो है, आपके आत्मा का ज्ञान होने के बाद सतगुरु मिलते हैं, तब वो आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं। अब आपको जीवन में करना क्या है, तो हमें हमारे पूजनीय आविर्भाव जी गुरु जी ने बताया हुआ है। आप बस प्रेम करो, आपको प्रेम के मार्ग पे चलना है। महिलाओं के लिए उन्होंने विशेष करके कहा कि ये प्रेम की मूरत है, ममता की मूरत है, करुणा की मूरत है, तो इनके लिए प्रेम साधना है। अगर इनके अंदर जो है, ये ज्ञान मार्ग पे चलेंगे ना, तो ये फिर अपने परिवार को, समाज को जो ऊर्जा देनी चाहिए, जो ज्ञान देना चाहिए, जो पोषण देना चाहिए, वो शायद नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने हमें वो जो दे दिया, वो हम अपना उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं। आगे वो जाने, उनका काम जाने, मुझे कुछ पता नहीं होता है। अब तो आप पूरे समर्पित हो गए हो। हाँ, पूरे समर्पित है। रोज मैं उनसे रात में बात करती हूँ, अ, ऐसे अपना ध्यान करके बात करती हूँ, और अपनी सारी परेशानियां बताते हैं।
आगे के दिन के लिए मैं सुबह फिर प्रार्थना करती हूँ, आज वो मेरा दिन अच्छा बीते, मुझसे कोई भूल ना हो, कोई गलत कार्य ना हो। तो बस जितना सरल बने रहेंगे उतने ज्यादा आप आनंद में रहोगे। संसार है, यहाँ तो कुछ ना कुछ रोज लगा रहता है, पर इस रंगमंच पे जितना हम दूर रहे, दूर होके जो देखते हैं ना तब ज्यादा सही लगता है, उसमें अगर लिपटते हैं तो तकलीफ होती है। अब तो बस देखना ही रह गया है, सब कुछ देखो, मजे लो खाली। जी, आपको आत्मबोध हो गया, उसके बाद आपको गुरु की जरूरत क्यों पड़ी? आपको तो पता चल गया सब कुछ। नहीं, कैसे कुछ पता चल गया? जैसे बोध हुआ तो मैं तो यही नहीं जान पाई ये हुआ क्या मेरे साथ। जब मैं पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड हो गई एक क्षण में, तो ये तो लगा मेरे अंदर कुछ परिवर्तन होने लगा, मेरा शरीर फटने लगा, जलने लगा। तो तब मुझे जानने की जरूरत पड़ी कि ये मुझे हुआ क्या, ये क्या चीज है। तब मैं घबरा गई कि मतलब अचानक से किसी के भीतर कुछ फट जाए। फटने जैसा ही है, जैसे कि फूल, मैं आपको बताऊं ऐसा आत्मबोध ऐसा होता है कि जैसे फूल है, बंद है, और उस पे सूरज की रोशनी पड़ी और वो खुल जाए, है ना। तो मैं खुल तो गई अंदर से, पर उसके साथ जो शरीर में जो चीजें शुरू होती है ना वो एकदम समझ में नहीं आता। हाथ उड़ रहा है, पैर उठने अपने आप उड़ने लगता है, वो एक जो पावर उतरती है, कुछ तो होता है भाई, पता नहीं क्या रहता है मेरी, वो मुझे समझने में बहुत समय लग गया। उस समय सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है, और मुझे उस समय यही गुरु जी जो है हमें यूट्यूब पे, उनको सुनते सुनते मेरी ऊर्जा थम गई। पर बताने के लिए मेरे पास जो ऐसे कोई फोन पे नहीं था कि कोई मुझे समझाता कि ये क्या चीज है। पर धीरे धीरे प्रभु की कृपा होती है, और कभी वो किसी भी विषम परिस्थिति में नहीं पड़ने देते हैं, वो निकालते ही जाते। आज भी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि लगता है मैं छोटी बच्ची हूँ, और मेरे ऊपर हमेशा दृष्टि है किसी की दृष्टि है, कहीं से भी है, वो चाहे मेरी आत्मा हो या परमात्मा, पर वो हमेशा हर पल मुझे देख रहा है, और हमेशा मेरे लिए जो मेरे लिए अच्छा है वही कर रहा है। तो आत्मबोध होने के बाद सतगुरु की जरूरत पड़ती है। वो ज्ञान है, वो ज्ञान इतनी जल्दी हजम ही नहीं होता, ये ज्ञान क्या है, ये कैसी चीज हो गई मेरे साथ। वो ज्ञान तो हो गया, उसका फिर अभिमान भी हो जाता है, कई बार मुझे भी हुआ था। अरे मैं तो आत्मा हो गई, परमात्मा हो गए। एकदम सही बात है। तो तो अभिमान आ जाता है, उस अभिमान को डाउन करने के लिए, खत्म करने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती जी। है ना। तो सतगुरु तो स्वयं हमारी आत्मा ही होती है, पर इस देह में जब तक हम हैं, इस सीमित आकार में जब तक हैं, तब तक तो हमें कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला चाहिए। तो ऐसे में जो जागृत गुरु होते हैं, सतगुरु, वो हमारा हाथ पकड़ के आगे ले चलते हैं, आगे भी लेते ही चलेंगे। हमें तो आज भी कुछ नहीं पता, कल भी कुछ नहीं पता था, आगे का भी नहीं पता। सब लापता हो गया है, जैसे गुरु जी कहते हैं ना। लापता अज्ञात। में रहना है। जी। हाँ। आपको स्वामी जी की कौन सी बात मन को छू जाती है? जो सबसे अच्छी लगती है ना, उनका जो भाव है वो सिर्फ इतना ही होता है कि कैसे लोगों के अंदर आत्मज्ञान प्रकट हो, कैसे उस चीज को समझे, दूसरा कोई उनका उद्देश्य ही नहीं। मतलब गुरु जी साक्षात परमात्मा है, साक्षात आज के समय में मैं और किसी को नहीं जानती, और बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं कि पूरे संसार में बहुत सारे संत होंगे, पर मेरे भाग्य में वही है, और मैंने उनको ही जाना है। तो अब मैं क्या कहूँ, उनकी तो बातें करते मेरी आंखें भर आती हैं। इतना अद्भुत उनका स्वरूप है कि मैं क्या बताऊं। मुझे कुछ नहीं पता कि उनके प्रति मेरे हृदय में इतना प्रेम क्यों रहता है।
जैसे और लोगों को मैंने देखा है कि वो अपना भला चाहते हैं कि कहीं से इनसे उनसे बहुत सारे शिष्य बन जाए, मेरे भला हो जाए, मेरा जो भी प्रभु की कृपा से। पर ये जो आविर्भाव गुरु जी है ना, इनको मैंने देखा कि सिर्फ एक उद्देश्य, कैसे भी करके पूरी ताकत लगा देते हैं अपना वो, कि कैसे भी करके आत्मज्ञान हो जाए, जो भी उनके पास पहुंच रहा हो, जो उनको सुन रहा हो। निर्विकार है वो, निर्विचार है। मैं तो उन्हें प्रणाम करती हूँ भाई, हमेशा, हमेशा प्रणाम। और मैं कब। उनके लिए 2 लाइन का भजन याद आता है, मैं कहूंगी उनके चरणों में। जी। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा। बस मैं इतनी प्रार्थना करूंगी। जी। और बहुत। मुझे पता है वो जहाँ भी होते हैं मुझे सुन लेते हैं। गुरु के चरण में, चाहे कृष्ण के चाहे भगवान के किसी के भी, जब तक हम मिटते नहीं है, जब तक हमारा अहंकार नहीं मिटेगा, हमारा सब कुछ नहीं मिटेगा, तब तक हम उस गुरु तत्व को नहीं पा सकते, उस गुरु तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। ये भीतर की बातें हैं, बाहर आ- दिखाने की चीज नहीं है। क्या आपको लगता है वो आपके भीतर है? जी हाँ, लगता नहीं, मैं महसूस करती हूँ गुरु जी को हमेशा, हमेशा महसूस करती हूँ। मेरी सुबह उन्हीं से, मेरी शाम उन्हीं से है। आत्म बोध के बाद, बोध होने के बाद ना, जो हमारा ये आ, भीतर हमारे कुछ है जो खुल चुका होता है, जी। उस समय हम किसी किसी के साथ भी कनेक्ट हो करके, चाहे वो हनुमान हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे गुरु जी हो, है ना, जैसे ही हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, वैसे ही उनकी ऊर्जा, उनका सब कुछ हमारे भीतर आने लगता है। जी। वैसा ही प्रभाव, वैसा ही उनका विचार, वैसा भाव, तो सब अपने आप ही प्रकट होने लगता है। गुरु जी का ध्यान करती हूँ तो मुझे उनसे दूरी नहीं महसूस होती कि वो कहीं दूर हैं। बस वो हम ही में क्या, आप में भी है, सब में है। जो उन्हें प्यार करते हैं सबके भीतर है वो। जी। तो आपकी लाइफ कैसे बदल गई जब आप उनसे मिले? तो क्या बदल गया आपके भीतर? देखिए, लाइफ तो मेरी सन 2019 से ही बदल रही थी। गुरु जी के मिलने के बाद एक स्थिरता आ गई। स्थिरता का मनो, जैसे हमारे जो विचार होते हैं ना, वो जो बहुत ज्यादा भटकते थे, भ्रमित होते थे, यहाँ जाना वहां जाना, इनसे मिलना उनसे मिलना, ये करना वो करना, सब बंद हो गया। कुछ बचा ही नहीं करने को। एक स्थिरता आ गई, एक शांति आ गई, अपने आप में रहना जीना, और निर्भीकता भी आ गई काफी हद तक। अभी ऐसा भी नहीं मैं कहती कि अभी मेरा सीखना बंद हुआ है। मैं अभी अपने आप को गुरु जी के जो बोलते हैं, जो बताते हैं, उसमें अभी अपने आप को मैं और डुबोने का प्रयास करती हूँ। समय लगेगा, ये इतना शीघ्रता से नहीं होता है, बहुत समय लगता है। अभी तो मैं बहुत अबोध हूँ, कुछ भी नहीं है मुझ में, ना कुछ पता है। जो स्वामी जी बोलते हैं कि अनदेखे को देखा करो तो अनदेखा प्रकट हो जाएगा, तो आपको लगता है कि आपका अनदेखा प्रकट हो चुका है? हाँ, हो तो गया। देखिए, जब मुझे बोध हो गया था ना, तो मैं जानी कि अनदेखा को गुरुजी इसको बोलते हैं। अनदेखा का मतलब जो दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है वो कौन है, हम ही है। उसको हम आत्मा नाम दे देते हैं ना, अपना जो सोल है।
तो वो दिखता नहीं है, शरीर तो दिख रहा है पर वास्तव में हम दिखते नहीं है। हमारा काम देखने का है ना। दिखता नहीं है, हम देखने वाले हैं, हम दिखते नहीं है। तो गुरु जी जब ऐसा बोलते तो मैं समझ पाती थी कि गुरु जी इसी के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरे साथ मेरे जीवन में मुझे घटा हुआ है। तो अनदेखा वो है, अनदेखा वो भी नहीं, अनदेखा मैं हूँ। अनदेखा मैं ही हूँ, जो दिख रहा है वो हमारी माया है, जी वो जी। हमारा संसार है, उसी को हम अपना संसार बोल देते हैं। तभी तो कहते हैं जब किसी को ज्ञान हो जाता है तो वो कहता है ना कि संसार है ही नहीं, हम ही हम हैं। कभी हम जागृत अवस्था में हैं तो कभी स्वप्नावस्था में, कभी सुषुप्ति अवस्था में, पर हम सदा है। आपके कहने का मतलब है कि अनदेखी को प्रकट करना अर्थात साक्षी में स्थित हो जाना, साक्षी प्रकट हो जाना। जी। अब जैसा गुरु जी कहते हैं, उन्होंने अपने अनुभव से इस चीज को बताया। तो जब अनदेखा को देखने का मतलब यही होता है कि कहीं ऐसे नहीं कि कहीं टकटकी लगा के हम देख रहे हो, ऐसा नहीं। ऐसे भी होता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे बैठ के खाली आकाश को देख दूंगी ना, तो फिर मेरे भीतर कुछ ऊर्जाएं जागृत होने लगती हैं। तो वो स्थिरता आ जाती है हमारे विचारों में। जैसे स्थिरता आएगी, आपके भीतर ऊर्जा जागृत होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ऊर्जामय है ना, वो ऊर्जा जागने लगती है। तो गुरु जी का जो कहने का अभिप्राय है, वो मैं जो अपने अनुभव से जो समझी, कि उनका कहना है कि ध्यान हमेशा हमारा आत्मा में होना चाहिए, और बाकी जो दिख रहा है वो हमारी ही माया है। जब हम अनदेखा में रहेंगे तो हम मुक्त रहेंगे। हमें तो कुछ करना ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं है, व्यवहार हो रहा है। तो इसी को कहते हैं कि ध्यान रखो आत्मा में, काम करो संसार में। तो वो बोध होने के बाद वो ज्ञान स्वतः ही प्रकट होता है, अपने हाथ में नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है। जैसे गुरु जी है ना, उनको सुनते सुनते और जितनी ज्यादा हमारे अंदर वो तड़प होती है, तो वो होते होते ऐसे नीचे से वो ऊपर जाके ऐसे आकाश में आकाशवत हो जाते हो आप जिस दिन। उस दिन तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, सारे शास्त्र समझ में आ जाएंगे, सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा, गुरु कौन है ये समझ में आ जाएगा। आपको समझ आ गया? मतलब हाँ, आ गया, मुझे समझ में आ गया, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है ना, ज्ञान का वो जो पोर्टल हो खुलता है, जी। तो फिर कुछ बचता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, फिर सिर्फ अनदेखा ही दिखता है। वो कहने का, वो भी तो कहने में आ रहा है ना कि अनदेखे को देखना, वो भी एक क्रिया हो जाती है, पर वास्तव में वो जब तक हम करते रहते हैं अनदेखे को देखते रहते हैं, पर जब वो दिख जाता है तो न देखना है, न दिखाना है, न देखना है, कुछ भी नहीं बचता। वो जानने वाला होता ही नहीं प्रकट हो कुछ भी जाता है। नहीं। हाँ, जो जानने वाला है सिर्फ जानने वाला ही रहता है, और कुछ रहता ही नहीं है। अब जी। वो वही अविनाशी है। तो फिर समझ में आता है, अच्छा ये इसी का नाश नहीं होता, इसी को जी नष्ट नहीं किया जा सकता। लोग जी। हमारे शरीर को काट देंगे, जला देंगे, पर जो जानने वाला, जो ज्ञान स्वरूप था, वो तो जस का तस रहा, देह के बाद भी, देह में है तब भी। बहुत खूबसूरत। आज की चर्चा से हमने ये जाना कि खोजते खोजते उसे एक दिन ऐसा भी आया, ना कृष्ण अलग रहे, ना मैं अलग रहा, प्रेम गली अति सांकरी, तामे जामे दो न दो सम। ना समाए। वही साकार सीमाओं से परे अनंत चेतना हो गया। आपने अपना अनुभव जी। हम सबके साथ साझा किया, अपना अहोभाव स्वामी ज्ञान आविर्भाव जी के प्रति प्रकट किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद आपको भी, और हमारे सभी स्नेही आदरणीय जनों को जो हम सबको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को मेरा हृदय से प्रणाम है। और बस एक लाइन में मैं कहूंगी, जो मेरे गुरु जी ने मुझे कहा है करने के लिए, जी। प्रेम करो।
बस प्रेम करो, बस प्रेम करो। एक जी। ही साधना, एक ही आराधना। बहुत बहुत प्रणाम आपको और सभी को। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।